रायपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की आज अहम बैठक होने वाली है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रत्याशियों की बैठक लेंगे। रमन सिंह ने बैठक को लेकर जानकारी दी है, जहां सभी प्रत्याशियों के साथ में वे 1-to-1 चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षक भी नियुक्त होने के बाद ये बैठक बुलाई जाएगी। तो विधायक दल की यह बैठक बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने अब सरकार बना ली है। ऐसे में अब रमन सिंह के साथ में बैठक की जाएगी। सभी प्रत्याशियों को बीजेपी कार्यालय बुलाया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी, जहां पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद में यह बैठक बुलाई जाएगी। तो विधायक दल की यह बैठक बेहद ही खास होने वाली है, जहां सभी प्रत्याशियों के साथ में 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और बीजेपी कार्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी और इस बैठक में सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। आपको बताते चले, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रत्याशियों के साथ में बैठक लेंगे, 1-to-1 चर्चा उनसे करेंगे और अब ऐसे में रमन सिंह ने बैठक को लेकर खास जानकारी भी दी है। यानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, उसके बाद अब ये बैठक बेहद ही खास होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दामिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम अब बीजेपी के खाते में चले गए। प्रचंड बहुमत के साथ यहां बीजेपी ने सरकार बना ली है। ऐसे में अब सभी प्रत्याशियों के साथ में जब बैठक की जाएगी, क्या चर्चा? देखिए, आपको बता दें, कल का दिन जो था वो दोनों ही पार्टियों के लिए खास था, क्योंकि कल प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा जो है वो खुला और जिसमें एक पार्टी के भाग्य का निर्धारण जो है वो होता नजर आया। आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई। कांग्रेस जो है कुछ ही सीटों पर सिमट के रह गई, जिसके बाद अब जो एक तरह से चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों से जो कि जीत के विधायक बने हैं उन सभी से करने वाली है, जिसके लिए आज लगभग 12 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो है बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में जो है सभी से 1-to-1 चर्चा जो है प्रत्याशियों से प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है वो करने वाले हैं। साथ ही नितिन नवीन, इसके अलावा मनसुख मंडाविया समेत जो तमाम बड़े दिग्गज है वो इस दौरान जो है बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान सभी प्रत्याशियों से जो चर्चा है वो की जाएगी। सीएम जो फेस है उसे लेकर भी चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि कई बड़ी बातें जो है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान कही थी, जिसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरे के नाम अगर हम बात करेंगे तो रायगढ़ के जो ओपी चौधरी, जिन्हें जनता ने जिताया है, उनको लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही थी कि आप इन्हें चुनाव जिता कर दीजिए, बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ये शब्द जो था वो बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। कल ये भी चर्चाएं तेज हो चुकी थी कि ओपी चौधरी को दिल्ली बुलावा गया है। तो कहीं ना कहीं बेहद ही खास आज की बैठक होगी, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव समेत कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री फेस के जो है नाम के लिए आगे आ रहे हैं। तो इन सभी नामों पर जो है चर्चा होगी और किन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए, इस पर जो है रणनीति बनाकर कुछ ही दिनों में जो है मुख्यमंत्री फेस की घोषणा जो है वो कर देगी, क्योंकि बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री फेस की घोषणा नहीं की थी। तो आज की बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। ओम माथुर जो है सभी से चर्चा करके अपनी एक रणनीति बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो है आएगी और सरकार को किस प्रकार से किन किन योजनाओं को जो है पूरा करना है, उस पर रणनीति जो है वो आज बनाई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं बैठक बेहद ही खास होने वाली है। पहले लेकिन पर्यवेक्षक जिस तरह से नियुक्त होंगे उसके बाद ही विधायक दल की बैठक होगी। और दामिनी, एक बड़ा सवाल आखिरकार ये भी रह जाएगा कि इस बैठक में चूंकि बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके के निर्णय गए हैं, उसके बाद में देख भी पा रहे हैं कि अब चूंकि सीएम फेस को लेकर यानी सीएम पद को लेकर कहीं ना कहीं दावेदारी लंबी हो रही है। क्या लगता है कि इस बैठक में खासतौर पर सीएम फेस को लेकर क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? देखिए, आपको बता दूं, मैंने पहले ही जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें जो है कई सभाओं के दौरान कही थी। 2 लोगों के नाम को लेकर उन्होंने कहा था कि इन दोनों को आप चुनाव जिता कर दीजिए, बड़ा आदमी मैं इन्हें बनाऊंगा। तो ये शब्द जो है वो बेहद ही खास थे, क्योंकि कई मायने इसके निकाले गए थे। वही यदि हम बात करेंगे तो अभी बीजेपी के जो दिग्गज है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनकी जो है चुनावी कमाल संभालने के साथ ही साथ उन्होंने मैदान में भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और जीत भी हासिल की थी। तो ऐसे में उनके लिए भी दोहरी
जिम्मेदारियां जो है इस दौरान चुनाव में देखने को मिली थी। आला कमान का बेहद ही भरोसा उनके ऊपर जो है वो दिखा था। तो इस बार जो है सीएम फेस को जो चर्चाएं तेज है, तो ये भी कहा जा रहा है, ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी कई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करेंगे ओपी चौधरी की, तो ओपी चौधरी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति जो है डॉक्टर रमन सिंह के साथ दिख रही है, जो कि पूर्व में 15 साल के सीएम रह चुके हैं, तो उन्हें पूरी रणनीति जो है वो पता है। तो ऐसे में उन्हें भी एक चेहरा मानकर जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही थी, तो ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को साधने के लिए और जनता को साधने के लिए हो सकता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियावाद को अपनाया था, तो भाजपा भी इसी एजेंडे पर जो है चलते नजर आ सकती है। तो बेहद ही खास आज का दिन जो है वो रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बैठक का दौर आज देखने को मिलेगा। 12 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक ये बैठक का दौर जारी रहेगा, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। सरकार के गठन को लेकर चर्चा होगी, किस प्रकार से कामकाज किए जाएंगे इसे लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इसे लेकर भी चर्चाएं जो है वो हो सकती है, जो कि बैठक में जो है अंतिम निर्णय के बाद जो है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि बैठक में देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहेगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे आगे। तो बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जहां चर्चा तेज हो गई है, तो सीएम के लिए रमन सिंह सबसे आगे हैं, यानी कि रमन सिंह की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई सारे नाम ऐसे भी हैं जो सामने आए हैं। विधायक दल की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री चेहरे का निर्णय होगा। विधायक तय करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर अब दावेदारी बढ़ने लगी है। प्रबल दावेदार रमन सिंह माने जा रहे हैं। उसके बाद अरुण साव भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए हैं। कई सारे चेहरे अभी सामने आए हैं, लेकिन विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें तय होगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। संवाददाता दामनी लगातार बनी हुई हैं। दामनी, जैसे कि पहले भी हमने बात की कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर दावेदारी लंबी हो गई है। 2 प्रबल दावेदार रमन सिंह, अरुण साव तो इस रेस में हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो सीएम की रेस में लगे हुए हैं। कौन से वो चेहरे और क्या लगता है कि सबसे प्रबल दावेदारी छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर किसकी मानी जाए? देखिए, बता दें छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी की जो अड़कनें थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी और बीजेपी ने साफ कर दिया था कि हम जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो नहीं सामने रख रहे हैं। मोदी की गारंटियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई ऐसी बातें थी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई थी और ये भी कहा गया था कि यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो तुरंत ही कई बड़े फैसले जो है वो लिए जाएंगे। जिनमें से एक तो पहली जो बैठक में जो है तुरंत ही जो है विधायकों की सहमति के बाद जो है कैबिनेट का फैसला जो है वो किया जाएगा। कैबिनेट में किसी कौन सा जो एक तरह से पद है वो दिया जाना है, इसे लेकर चर्चा किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद ही कैबिनेट का गठन होगा, जिसमें चर्चाएं जो है वो होगी। और इसके बाद जो है जिन घोषणाओं को मोदी ने की थी, मोदी के द्वारा जो गारंटियाँ दी गई थी प्रदेश में, उन गारंटियों पर चर्चा होगी। और यदि हम मुख्यमंत्री फेस की बात करें तो पहले भी जिक्र किया था, जो ओपी चौधरी है वो युवाओं के साथ जो है यूथ आइकॉन के तौर पर माने जाते हैं, क्योंकि यूथ जो है वो एक बार कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो कलेक्टर के पद को उन्होंने छोड़कर जो है एक बार फिर से जो है राजनीति में आने का फैसला किया था। तो ये भी जो एक तरह से फैक्ट है वो कहीं ना कहीं युवाओं को साधने के लिए किया जा सकता है। वही दूसरी चीज़, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो ओपी चौधरी से ये भी माना जा रहा है कि ओबीसी समीकरण जो बैठता है उसके अनुरूप अगर फैसला लिया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वह भी एक बार जो है सीएम के जो है चेहरे हो सकते हैं। वही डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूरा कामकाज जो है पहले से ही पूरी रणनीतियों को जानते हैं, उन्हें भी जो है मौका दिया जा सकता है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सीएम पद का जो है मौका दिया जा सकता है, जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है कि आखिर सीएम फेस होगा कौन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक साफ नहीं किया था। उन्होंने साफ तौर पर जब चुनाव भी लड़ा था तब भी उन्होंने कहा था कि हम कमल के चिन्ह के अनुरूप ही जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चिन्ह के साथ ही जो है चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई मुख्यमंत्री जो है वो चेहरा नहीं
नहीं है। और खास करके जब चुनाव जीता गया तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिला, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी थे जो मैदान में आए थे, जो नए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चिन्ह ही उन्हें जो है जीत हासिल दिलाते नजर आया है। तो बेहद ही खास आज की ये बैठक रहेगी। कई बैठकों में विधायक दल की बैठकों में चर्चाएं होंगी और चर्चाओं के बाद सीएम फेस को लेकर जो है चर्चाएं की जाएगी, जिसके बाद जो भी चेहरा होगा उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा और दिल्ली में आला कमान के निर्देश के अनुरूप ही जो है फैसला लिया जाएगा और सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ का नया सीएम हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि आला कमान की बैठक होगी और अब दिल्ली में आला कमान ही तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। हालांकि दावेदारी लंबी है, नाम बहुत ज्यादा है, देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ को अब अपना नया सीएम आखिरकार कौन मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बनी रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।